डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए या किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए, उस पे वीडियो बना दें। तो बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे ये क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं। तो किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए आपके पास आपकी बैचलर्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट कंप्लीट होनी चाहिए। आपके पास मास्टर्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बैचलर, और पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर और मास्टर दोनों। जो डिग्री आपको यूनिवर्सिटी ने दी है वो आपने एक तो यूनिवर्सिटी से टेस्ट करवानी है कि आपके पास बैचलर की डिग्री ट्रांसक्रिप्ट है, वो आपने उस यूनिवर्सिटी से टेस्ट करवानी है। मास्टर्स की डिग्री ट्रांसक्रिप्ट है, उसी यूनिवर्सिटी से टेस्ट करवानी है। उसके बाद आपने अपनी बैचलर और मास्टर्स की डिग्री ट्रांसक्रिप्ट एचईसी से टेस्ट करवानी है। एचईसी से टेस्ट करवाने के बाद वही सारी डिग्रीज़ आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से भी टेस्ट करवानी है। अब होता क्या है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ तो खैर नहीं, एम्बेसीज़ जो होती हैं वो थोड़ी सी ऐसी होती हैं कि वो आपसे कभी सारे डॉक्यूमेंट्स भी मांग लेती हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आपकी जो मैट्रिक और एफएससी की सनद है ना और ट्रांसक्रिप्ट है, वो भी आपने आईबीसीसी से टेस्ट करवा लेनी है। यानी जब आप एचईसी को भेजोगे अपनी डिग्री ट्रांसक्रिप्ट टेस्ट होने के लिए, उसी टाइम आपने अपनी मैट्रिक और एफएससी की आईबीसीसी को भेज देनी है, ताकि दोनों एक ही टाइम पर टेस्ट होकर वापस आ जाएँ। फिर वो पूरा बंडल आपने भेज देना है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर में, ताकि वहाँ से ये सारी डिग्रियाँ टेस्ट होकर आपकी एक ही दफ़ा आपके पास आ जाएँ। उसके बाद आप फ्री हो जाते हो, आप रिस्क फ्री हो जाते हो, आप किसी किस्म का रिस्क या कोई टेंशन नहीं होती। ये जो टेस्टेशंस हैं ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ नहीं एक्सेप्ट करती। इवन यूएसए में तो मतलब नहीं एक्सेप्ट होती, मतलब नई यूनिवर्सिटीज़ कंसिडर करती कि मतलब इस तरह के टेस्टेशंस वगैरह होनी चाहिए। लेकिन एम्बेसीज़ वगैरह और वो जो जगह इंटरव्यू वगैरह आपका हो रहा होता है, वहाँ पर चूँकि पाकिस्तान वगैरह में और इंडिया बांग्लादेश वगैरह में होता ही है कि डिग्रीज़, चूँकि आपको पता है कि उसमें टैंपरिंग वगैरह होती है, तो इसलिए एम्बेसीज़ थोड़ा इस चीज़ को कंसिडर करती हैं। तो एम्बेसीज़ इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने ये सारी टेस्टेशन करनी है। कुछ हज़ार आपके लगेंगे, आपकी सारी टेस्टेशंस कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद आपके पास आपका पासपोर्ट होना चाहिए। याद रहे कि जो आपका पासपोर्ट है वो एटलीस्ट 6 महीने से साल तक वो वैलिड हो। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप 10 साल का पासपोर्ट जो है वो पहले से बनवा के रख लें, ताकि आपको किसी किस्म की हर्डल ना आए। जब आप उस कंट्री में भी पहुंच जाएँ, साल बाद आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो, वो रीन्यू करवाना पड़े, वो एज अ स्टूडेंट आपके ऊपर एक बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है। तो आपने 10 साल का पासपोर्ट पहले से ही यहाँ से बनवा के आपने जाना है। मतलब अपने कंट्री से बनवा लेना अप्लाई करने से पहले। उसके बाद आपका डोमिसाइल जो आपका होता है वो आपके पास होना चाहिए। और ये वो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने किसी भी प्रोफेसर को अप्रोच करना है या किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन अप्लाई करना है तो आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें पर्सनल स्टेटमेंट होती है आपकी, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होती है। उसके अलावा आपका मोटिवेशन लेटर होता है, ठीक है, कवर लेटर होता है। कवर लेटर, मोटिवेशन लेटर, पर्सनल स्टेटमेंट, ये एक ही चीज़ होती है, ठीक है। और जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होती है वो एक डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपने अपने पास बना के रखने हैं। जब आप यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे अप्लाई करते हैं तब आपको ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। लेकिन जब आप किसी प्रोफेसर को अप्रोच कर रहे हो तो सिर्फ आपने डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट और ईमेल और सीवी अटैच करनी होती है, ठीक है। तो आपके पास, हाँ, सीवी भी आपके पास होनी चाहिए, मैं सीवी को मिस कर रहा हूँ। तो ये वो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो किसी भी यूनिवर्सिटी में या किसी भी प्रोफेसर को अप्रोच करने के लिए आपके पास होने चाहिए। जब आपका एडमिशन हो जाता है फिर आपका एडमिशन लेटर, स्कॉलरशिप लेटर, वो एक्स्ट्रा फिर डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं जो आप एम्बेसी वीज़ा जब अपॉइंटमेंट के लिए जाते हो तो आपके पास होने चाहिए। तो कोई ज़्यादा बड़े डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं होते, बेसिक से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपने पहले से प्रिपेयर करके रखने हैं। स्टूडेंट क्या करते हैं, वो पहले डॉक्यूमेंट प्रिपेयर नहीं करते, वो अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, और जब बाद वक़्त उनको स्कॉलरशिप एडमिशन मिल जाता है उसके बाद वो भाग दौड़ कर रहे होते हैं डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाने के लिए, और उनके पास टाइम नहीं होता। तो पहले अपने डॉक्यूमेंट अटेस्ट करें, अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट करें, उसके बाद अप्लाई करना शुरू करें, ताकि आपको कोई महीने के अंदर भी एक अपॉर्चुनिटी मिली और कहे कि महीने के अंदर आप ज्वाइन करें, तो आपके पास हर चीज़ कंप्लीट होनी चाहिए। उस टाइम फिर आप भाग दौड़ ना कर रहे हो। तो ये बेसिक से डॉक्यूमेंट्स हैं, इन डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर लें एंड होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू।